अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खड़ल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ये ज़रूरी है कि उस मुल्क का तालीमी निज़ाम बेहतरीन हो। हमारा तालीमी निज़ाम आज भी मसाइल से दो चार है। आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आवाम से भी बात करेंगे और स्टूडेंट से भी। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो स्कूलों का माहौल है वो कैसा है, प्राइवेट स्कूल कैसे हैं और जो सरकारी स्कूल हैं अगर वो उनमें पढ़े हैं तो वो उनको उनका माहौल कैसा लगता है। भाईजान, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ, आप ठीक है जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं कि सरकारी में? मैं इधर तो मैं प्राइवेट पढ़ता हूँ ना। प्राइवेट पढ़ते हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा स्कूल है आपका? अच्छा स्कूल है? अच्छा है जी। सरकारी में गए हैं कभी? जी सर, गए हैं उधर गांव में गलियत में। सब प्राइवेट स्कूल नहीं था ना, स्कूल था लेकिन हम गवर्नमेंट में पढ़ते। अच्छा स्कूल था उधर। तो आपको वहाँ की एजुकेशन का और इधर की लाहौर की एजुकेशन में कोई फ़र्क नज़र आया? दोनों सेम है सर। इसमें थोड़ा इधर फोकस ज़्यादा करते हैं ना प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूलों में वो नहीं होते है, क्या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्कूल जाना होता है। उधर कभी उस्ताद आते हैं कभी नहीं, इधर वो नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में रेगुलर आते हैं सर भी और पढ़ाते हैं अच्छी तरह से, बस फोकस करना। तो कभी सरकारी स्कूल में इधर गए हैं या आपके दोस्त वगैरह पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में? इधर तो मैं नहीं गया हूँ ना, मेरा दोस्त भी नहीं है इधर। मैं अभी आया हूँ गिलियत से। अच्छा, 4 महीना हो गए, दोस्त भी नहीं है मेरा। तो अभी आगे कोई आपका इरादा है सरकारी स्कूलों में पढ़ने का? जी, आगे नेक्स्ट साल इंशाल्लाह। अच्छा, और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ भाई। आप कैसे हो? ठीक हो? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ। प्राइवेट में पढ़ते हैं जी। तो आप सरकारी में क्यों नहीं गए? सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं और प्राइवेट भी अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन हम पहले से प्राइवेट में पढ़े हैं ना, प्राइवेट थोड़े अच्छे लगते हैं। तो आगे कोई इरादा है सरकारी स्कूल में आगे भी इरादे है सरकारी में पढ़ेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। अभी तो लास्ट ईयर है हमारा स्कूल में। एंड अगर कि सरकारी अच्छी नहीं तो फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो बनना है लाइफ में। तो इसलिए जो अच्छा होगा वहीं पढ़ेंगे। अब हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो जो स्कूल हैं सरकारी उसको बड़े अच्छे लेवल पर जा रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बेहतरी आएगी तलीमी निज़ाम में? ताज़ा ये मुल्क की सूरत हाल देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है। कह रहे कि बहुत प्रॉब्लम से ना स्कूलों के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं ये जो हुकूमत है। तो आपको लगता है स्कूलों पर, एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए? ज़्यादा फोकस करनी चाहिए स्कूलों पर, स्टूडेंट्स के ऊपर छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये ज़्यादा छुट्टियाँ करते हर संडे को, ये ज़्यादातर छुट्टियाँ करते। छुट्टियाँ तो वो स्मोक की वजह से होती हैं या कोई और प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ जी, इसलिए तो छुट्टियाँ कम करनी चाहिए। और ये जो सरकारी स्कूल वाले हैं थोड़ी सी फोकस करें तो बच्चे ज़्यादा एजुकेशन लेवल पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे इसलिए ज़्यादा जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं, ट्रीट अच्छी तरह देते हैं। सरकारी स्कूल में इतना ज़्यादा नहीं होता है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन पर फोकस ज़्यादा किया जाता है और जो इसकी निस्बत जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर फोकस कम होता है। मसाइल तो हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उनमें ज़रा जो मसाइल हैं वो ज़्यादा फेस करना पड़ते हैं। लेकिन अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनको आउटसोर्स किया जाए और जो बेहतरी है वो लाई जाए। अब देखना है कि सरकारी स्कूलों में कितनी बेहतरी लाने में हुकूमत कामयाब होती है। अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है, आपको क्या लगता है क्या मसाइल हैं इसमें? काफ़ी सारे मसाइल हैं। एक सबसे बड़ा जो पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं स्कूल लेवल पे मसला ये है कि जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो पुराने हैं, जो कुछ मैट्रिक करके पीटीसी करके आए हैं, कोई एफए करके पीटीसी करके आया था जो आज भी ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो वो अब के जो सिलेबस है उसको नहीं पढ़ा सकते, उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिसे वो जो वो कवर कर सके। और बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं कि हम अब नहीं पढ़ा सकते। उनका इशू ये आ रहा है, पहले ये होता था कि 25 ईयर्स जिस बंदे की सर्विस हो
जाती थी वो रिटायरमेंट ले लेता था। अब इन्होंने एक साथ नया कानून पीटीआई की गवर्नमेंट के टाइम पे बना था, जो अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं किया जा रहा, कि 25 ईयर्स की हो भी जाए आपकी सर्विस, तो जब तक आपकी एज 55 मिनिमम नहीं होगी आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पास पेंशन देने के फंड्स ही नहीं हैं मज़ीद। तो वो 60 साल के बाद या तो लोग ले रहे हैं रिटायरमेंट, या 55 साल के बाद वो टीचर्स पढ़ाने के काबिल अच्छा, नहीं मुझे रहे। ये बताएं कि आउटसोर्स करने जा रहे हैं हुकूमत, जो कुछ उन्होंने कर भी दिए हैं और चल भी रहे हैं मामला, आपको लगता है कि बेहतरी आएगी सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स करने की वजह से? देखें, अगर तो वाकई ये आउटसोर्स होके चलते रहते हैं, काम चलता रहता, फिर तो ज़ाहिर बात है बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि जो लोग अब ज़्यादातर स्कूल एक्वायर कर रहे हैं वो यंग हैं, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं। एक तो हुकूमत के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा तनख्वाहों पेंशन्स का भी, और दूसरा ये होगा कि वो फ्रेश माइंड्स आ रहे हैं, ताज़ा उनका एजुकेशन है, तो वो अच्छा पढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर ये चलता रहे, अगर कल को ये मकसद ही ये निकला कि आउटसोर्स करने का मकसद ये था कि लोग चले फिर जाएँ प्राइवेट स्कूल की तरफ, और ये स्कूल्स चल ही ना सकें, नाकाम हो जाए, 20-25 हज़ार स्कूलों में से आधे से ज़्यादा वैसे ही बंद हो जाएं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर नुकसान होगा उन लोगों का जो पहले मुफ्त तालीम हासिल कर रहे थे, उनको फिर प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो पहले 1 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी तादाद। मैं खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो हम देखते हैं गाँव में लोग नहीं फीसेज अफोर्ड, शहरों में भी नहीं कर सकते, तो गाँव देहात के लोग जिनके लिए पहले ही एजुकेशन की बहुत कम इंपॉर्टेंस का उनको इदराक है, तो वो तो फिर और ज़्यादा बच्चों को वो कहेंगे काम सिखा लेते हैं, कहीं दुकान पर बिठा लेते हैं, फीसें नहीं दी जाती हमसे, तो इससे नुकसान भी हो सकता है अगर ये कामयाब ना हुआ। अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर बड़ा फ़ायदा होगा। कामयाब हो गया तो फिर प्राइवेट जो स्कूल हैं उनका क्या बनेगा? नहीं, प्राइवेट स्कूल तो कभी भी बंद नहीं हो सकते ना, जो अब बंदा जब अफोर्ड आपको करता है म्यार कि अच्छा मिलेगा सरकारी स्कूल में, तो जाहिर है तादाद तो कम होगी प्राइवेट स्कूलों में। देखें, सिर्फ जो हमारे प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन बेहतर हो सकती है कि यंग माइंड्स आ रहे हैं, लेकिन एक जो लोग जो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं बहुत सारे, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहे होते कि टीचर्स अच्छा पढ़ा देंगे, एक माहौल के लिए भेजते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भेजते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, जो वहाँ पे दी जा रही हैं। बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर यानी डिबेटिंग सिखाई जाती है, आप जिस तरह मीडिया में लोग हैं बचपन से सिखाया जाता है ये चीज़ें, और बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो ये प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेटाइज, अब अगर ये गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेटाइज भी हो जाते हैं, ये चले भी जाते हैं, आउटसोर्स हो भी जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। तो जिन्होंने प्राइवेट जाना है वो प्राइवेट ही जाएंगे। फिर एक सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते ये भी हैं। बड़ा मसला है। बहुत बड़ा इशू है, एक यानी टिपिकल एक सोशल स्टैंडर्ड है जिसे मेंटेन करना होता है, बताना होता है, लोगों को बताना होता है कि हमारा बच्चा फलां स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्राइवेट स्कूल ही जाएंगे, वो चलता रहेगा। और मुझे जो नज़र आ रहा है अभी होता है वो यही है कि जो आउटसोर्स हो रहा है स्कूल में से आधे से ज़्यादा नहीं चल सकेंगे, तो उन बच्चों में को भी जो है तोहन करहन जाना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ, जो महंगे अफोर्ड ना कर सके कुछ सस्ते प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, इसमें फ़ायदा हो जाना है प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है आउटसोर्स करेंगे तो ऐसी, आपने बताया, आपने एक ओपिनियन दी कि आपको लगता है कि नहीं चल सकेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके वजह ये रीज़न है कि एक तो जो यंग माइंड्स आ रहे हैं उनको बहुत कम पे किया जा रहा है, जो भी पढ़ाएंगे इन स्कूलों में, जो एक्वायर कर रहे हैं, जो उन्होंने टीचर्स वहाँ रखे जब हैं। आउटसोर्स करेंगे वो तो खुद से मतलब जनरेट करेंगे ना चीज़ें। देखें, अभी एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है ना पढ़ा रहा, उसकी पे है तकरीबन 1 लाख रुपया। अच्छा, ठीक है। अब ये जो लोग एक्वायर कर रहे हैं इनको तो 20-20, 25-25 हज़ार में रखा जा रहा है, तो ये पढ़ाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं एक यंग ग्रेजुएट हूँ, मैं इस स्कूल में ऐसे आउटसोर्स स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं 2-3-4 साल पढ़ाऊँगा वहाँ पे, मेरा एक अच्छा तजुर्बा हो जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का, यानी कि जो गवर्नमेंट का आउटसोर्स स्कूल है वहाँ तजुर्बा हो जाएगा, तो मैं भी डिग्री तो मेरे पास भी है, सिर्फ तजुर्बा चाहिए था वो मिल गया, मैं प्राइवेट स्कूल की तरफ निकल जाऊँगा जहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा पे किया जाएगा, जहाँ पे तो वो इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे जो पहले जिस तरह गवर्नमेंट कर रही थी या जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स करते हैं। तो यहाँ पे ये मसाइल आएंगे कि इधर एक तजुर्बाकार लोग नहीं इनके पास मुसलसल रहेंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ लोग निकलते जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, तो तजुर्बाकार टीचर की भी ज़रूरत होती है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी सारे मसाइल इसमें आएंगे। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट पूरी निगरानी रख के इसको चलाती है, लोगों को इसमें जो आ रहे हैं लोग शामिल हो रहे हैं पढ़ाने के लिए, टीचर्स आ रहे हैं, जो मैनेजर करने आ रहे हैं, उनको अगर सहूलियात दी जाती हैं, उनके लिए पैसे भी बाद में बढ़ाए जाते हैं, इंक्रीमेंट्स लगते हैं, उनको साथ लेके चलती है हुकूमत, और जिस तरह अभी ट्रेनिंग्स होती हैं गवर्नमेंट टीचर्स की, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की, इनकी भी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, तो फिर ही म्यार को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स की एक इजारादारी है सिस्टम के ऊपर हमारे, उसके अंदर नज़र ये आ रहा है कि जो ये सारा आउटसोर्स करने के मकासद ही 2 नज़र आते हैं। पहला, अपने ऊपर से बर्डन कम करना पेंशन्स का, तनख्वाहों का, और दूसरा ये कि इनमें से आधे से ज़्यादा बंद हो जाएंगे, वो बच्चे भी मजबूरन प्राइवेट की तरफ जाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल जिसको आप कहना चाहें, तो अगर हम किसानों को माफिया कह सकते हैं तो प्राइवेट स्कूल वालों को भी माफिया कह सकते हैं। अच्छा। उन्हीं का फ़ायदा होगा, उन्हीं का फ़ायदा होगा। आपने बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की है और बताया है डिटेल में कि हुकूमत बर्डन कम करना चाहती है, लेकिन
हुकूमत को फोकस करना पड़ेगा। अगर हुकूमत इसमें अपना पूरा किरदार अदा नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है फिर जो आउटसोर्स स्कूल होंगे वो भी बंद होने का खदशा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएं कि आपने स्टडी तो की होगी। जी जी बेशक। तो कैसा लगा आपको पंजाब का एजुकेशन सिस्टम? जी पंजाब का एजुकेशन सिस्टम अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। अच्छा किस हिसाब से? पहले अच्छी बातें करते हाँ जी, अच्छा इस हिसाब से है कि आपको एक मेच्योरिटी आ जाती है, एक उठने बैठने का तरीका आ जाता है। आप कॉलेज जाते हो, स्कूल आप क्लियर करते हो, उसके बाद कॉलेज में जाते हो, आपको एक बात करने का तरीका आ जाता है, एक सेंस आ जाती है, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बेसिकली बढ़ जाता है। और बुरा इस हिसाब से है कि इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं नज़र आता। फ्यूचर नहीं नजर आता कि ये एजुकेशन के बाद हम करेंगे क्या, ये नहीं समझ लगती। अभी रिसेंटली आपको ये बताया नहीं जाता कि आपने एजुकेशन लेने के बाद क्या करना है? नहीं सर, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने पढ़ना है, और ये नहीं बताया जाता कि पढ़ना किस मकसद के लिए है। अच्छा। क्या आपने विजन रख के पढ़ना है, ये नहीं बताया जाता। और इसके अलावा अब मैंने पढ़ा आईकॉम क्लियर किया, उसके बाद जी आप डिप्लोमा कर लें कोई आईटी में, उसके बाद डिप्लोमा भी हो गया आईटी में। अभी चल रहा है रिसेंटली एसईओ स्पेशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे डिप्लोमा किया है। उसके बाद अभी आगे देख रहे हैं फ्यूचर अपना ब्राइट करने की कोशिश में है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से तवक्को तो बहुत है कि पाकिस्तान में ही रह के, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में ही रहें, हम बाहर ना जाएं, पाकिस्तान के लिए ही कुछ करें। ठीक है, बाहर जाने का इरादा कोई ऐसा नहीं है कि यार पाकिस्तान को ही हमने अपनी कंट्री समझा हुआ है, पाकिस्तान को हमने दिल से प्यार किया और पाकिस्तान को ही हमने ऊपर लेके जाना है, या हमारी वजह से जाए तो हमें खुशी महसूस होगी कि पाकिस्तान के लिए हम कुछ कर सकें। सरकारी स्कूल में आपने तालीम हासिल की? हाँ जी, मुस्लिम लीग हाई स्कूल में। अच्छा। उसके बाद कॉलेज सुपीरियर गया, वो स्पोर्ट्स में रह गए। क्या मसाइल आपको लगे प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में मसाइल ऐसा तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट में ये होता है ज़रूर कि आपको जो उस्ताद मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, वो आपको उस तरह गाइड नहीं करते जिस तरह प्राइवेट वाले करते हैं। अच्छा। प्रॉपर। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो वो गवर्नमेंट में भी पढ़ जाता है और प्राइवेट में भी पढ़ जाता है। मैंने 5 तक प्राइवेट में पढ़ी है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में। ये मुस्लिम लीग हाई स्कूल है पीछे। अच्छा, अब हुकूमत ये चाह रही है कि जो स्कूल है उनको आउटसोर्स कर दिया जाए, मतलब कि प्राइवेट जो लोग हैं वो ही सरकारी स्कूलों को चलाएं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है या बेहतरी आएगी इससे? जी बेहतरी तो स्कूलों में आएगी, क्योंकि प्राइवेट अदारे के लोग जब ऊपर आएंगे तो उसको प्राइवेट अगर करते हैं गवर्नमेंट को प्राइवेट में लेके जाते हैं, अगर वो फ़ीस वगैरह उस हिसाब से रखते हैं कि एक गरीब बंदा भी पढ़ सकता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। क्यों बेहतरी आएगी? कि उसका निज़ाम जो उस तरह होगा वो सेट हो जाएगा। प्राइवेट जब आएंगे टीचर्स उस तरह ख़त्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई वीडियोस वायरल होती हैं कि उस्ताद बैठे हुए हैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के और बच्चे पीछे खेल रहे होते हैं। अच्छा। इस तरह नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रॉपर फोकस होना चाहिए। प्रॉपर फोकस होना चाहिए एक बच्चे पे। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप क्लासरूम में आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा स्टूडेंट किस बेंच पे बैठा हुआ है, कौन सा स्टूडेंट किस बेंच पे बैठा हुआ है, और हर एक क्लासेस अलग अलग होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आर्ट्स के भी स्टूडेंट वहीं पे हैं, साइंस के भी वहीं पे हैं, बायोलॉजी के भी वहीं पे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। खिचड़ी मच जाती है एक ना, समझ नहीं लगता, उस्ताद नहीं समझ पाता कि मैंने किस बच्चे को किस तरह गाइड करना है। अच्छा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की। आप मुझे बताएं कि नाम क्या है? एहतिशाम साहब, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं कि सरकारी में? जी मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ। 5 तक मैं प्राइवेट स्कूल में ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, तो सरकारी में भी पढ़ा हूँ मैं, सरकारी पढ़ा हूँ। 6 में पढ़ा हूँ मैं वतन इस्लामिया हाई स्कूल रेलवे रोड। आपको क्या फ़र्क लगा है प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल? यार सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के हवाले से कोई चीज़ नहीं है, ना किस है, ना आपको कोर्स टाइम में मिलते हैं एक बच्चे को। प्राइवेट का ये ऐसा आप लगा लेंगे आप, कोर्सेज महंगे हैं पर वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, टीचर स्टाफ अच्छा है, तमीज़ सिखाई जाती है, उनकी वर्कर लैंग्वेज नहीं है हमारी गवर्नमेंट की तरह वर्कर लैंग्वेज है। जितने भी गवर्नमेंट के आप देख लें टीचर्स वगैरह, वो बच्चों से जैसे बात करेंगे वो थोड़ी वर्गैलिटी वाली लैंग्वेज होगी उनकी, तो उनसे हमारे प्राइवेट में है वहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश के हिसाब से ज़्यादा प्रॉपर सिखाया जाता है और अच्छा तरह बताया जाता है बच्चों को कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब हुकूमत जो है वो आउटसोर्स करने जा रही है सरकारी स्कूलों को,
मतलब कि पब्लिक पार्टनरशिप के तहत अब वो सरकारी स्कूल चलेंगे, आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी? सर नज़र तो नहीं बेहतरी आ रही, कुछ नज़र नहीं आ रहा बेहतरी में। क्या नज़र आ रहा है, आप जो उनसे कोर्सेज करवा रहे हैं, आप बाहर के मुल्क आप कोर्सेज दे लें, वहाँ पर आपको पूरा फिज़िकल समझाया जाएगा। यहाँ पर आप केमिस्ट्री फिज़िक्स का दे लें, वो बस बुक्स वगैरह पढ़ाई जा रही हैं, कुछ सिखाते नहीं हैं। फ़िज़िकल तौर पर कुछ सिखाएं, फिज़िक्स का बताएं, लोगों को पता नहीं चलता, लोग पढ़ते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। हम 5 साल से वही चीज़ें देख रहे हैं, वही आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई आप बदलने जा तो रहे हैं? अब बदले जा रहे हैं, देखेंगे क्या बदलेंगे। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा ही बदली जा रहा है, कभी कोई नई हुकूमत आ रही है, कभी कोई पुराना पाकिस्तान छोड़ जाता है। मसाइल हल नहीं हो रहे? नहीं, मसाइल तो हल ही नहीं हो रहे। सारी ज़िंदगी हम यही सुनते हैं, मसाइल अभी हल हो जाएंगे। जो भी आता है कुर्सी में यही बात करता है, बस मसाइल हल करने लगे, मसाइल हल करने लगे। मसाइल जो हैं वो हल की तरफ नहीं जा रहे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात है। एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राना सिकंदर हयात ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब काफ़ी अरसा हो गया आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, तो अभी तक आपने क्या मसाइल ढूंढे हैं जो तालीमी निज़ाम है हमारा? ऐसा खाली ना सिर्फ मसाइल ढूंढे हैं, मसाइल का हल भी ढूंढे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला इशू जो हमने आके देखा और बड़ा एक्सपीरियंस किया वो था डेटा क्लेंजिंग। सो कई ऐसे बच्चे जो हमारे सिस्टम में इनरोल्ड हैं और वो सिंपल वर्ड्स में आप उन्हें गो स्टूडेंट्स कह लें, तो हमने करीब 12 लाख के करीब आके बच्चे सिस्टम से निकाले, बट आई थिंक मे बी शायद हमें 1 मिलियन के करीब और निकालने पड़े। सो देन द बेसिक फिगर कि अगर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख बच्चे आपके पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में, व्हेयरएज एज अपोज टू इट 90 लाख 95 लाख के करीब फिगर। दूसरा टीचर्स शॉर्टेज, 1 लाख 24 हज़ार टीचर्स शॉर्ट थे। पूरी कैसे हो गई? उसके लिए हमने 2 चीज़ें की। एक स्कूल आउटसोर्सिंग, तो 56,000 सीट्स उन 5,800 स्कूल्स में थी जो फेज़ 1 में हमने आउटसोर्स किए, जहाँ पे या टीचर था ही नहीं या एक टीचर था। अच्छा। या 650 के करीब ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पे टीचर नहीं था और बाकी 1 या 2 टीचर थे। सो मैक्सिमम टीचर्स शॉर्टेज वहाँ था और उन स्कूल्स में स्टूडेंट्स की तादाद भी अंडर 100 है। सो नेचुरली फिर वहाँ पे कोई इशू चलता। तो आपको नहीं लगता कि आउटसोर्स करने की वजह से तनकीद भी हो रही है और आपको आपकी हुकूमत को इससे फर्क नहीं पड़ेगा? इट इज़ एक्चुअली अदरवाइज। सो मैं आई विल जस्ट शो यू अ वीडियो। मेरे अपने गाँव का एक स्कूल है, लंबे मातम उसका नाम है। कि अगर आपको कई एग्जांपल्स चाहिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहता हूँ। मैं अपनी तहसील की आपको बता देता हूँ ताकि लाहौर के बड़े करीब है, आप जाके देख सकें। तो इसी तरह हमारा एक स्कूल है गोंदीवाला, इसी तरह हमारा एक स्कूल है गुलजार जागीर के साथ बॉर्डर पे। 3 स्कूल्स जो कि मेरी यूनियन काउंसिल जो मुझे लोग बताते रहे। तो मेरे इस गाँव वाले स्कूल की तादाद थी 31। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 31 तादाद रही कई दहाइयों से। स्ट्रगल होती रही, बाउंड्री वॉल्स बनती रही, वहाँ पे एडिशनल क्लासरूम्स आते रहे, टीचर शॉर्टेज एड्रेस होता रहा, बट तादाद 31, 35, 38 से नहीं बढ़ी। अब वहाँ के एक नौजवान को मिली ये जिम्मेदारी, अब तादाद है 250। अच्छा, बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अक्रॉस द बोर्ड है। रीज़न क्या है? तो हमने पहली दफ़ा, अब जो पहले जो तनकीद की जाती थी वो इस वजह से क्योंकि पहले NGOs को दे दिए गए स्कूल्स और वो उनमें कुछ परफॉर्मिंग थी, कुछ नॉन परफॉर्मिंग थी। हमने आके क्राइटेरिया रिवाइज़ किया। एक तो 600 रुपये पर चाइल्ड आप दे रहे हैं, उसमें कौन क्वालिटी की तालीम दे सकते हैं? आप बिजली का बिल दें, आप टीचर्स की सैलरीज दें, आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, बिल्डिंग कोड बनाएं बच्चों के और कंप्यूटर लैब्स एक्सेट्रा। सो उससे हमने किया 1500 से 1800। एक तो इसलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं क्योंकि सज़ा जज़ा हर जगह होनी चाहिए। तो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस बच्चे ने 30 से 250 किए उसे दें 1800। अच्छा, अगेंस्ट दिस परफॉर्मेंस। और इसी तरह जो टीचर शॉर्टेज था, अब 56,000 टीचर रखने के लिए आपको कई बिलियंस चाहिए। ठीक तो वो तजर्बे तो आपने कई दफ़ा कर लिए, मसला हल नहीं है। तो इसलिए अब आपको ये सोचना है, और वो हमने जब वो रिफॉर्म किया तो उससे 56,000 टीचर्स एक उन स्कूलों में जो 22,000 टीचर्स थे उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लाए। शॉर्टेज आ गई 1,24,000 से आपकी लिटरली 50,000 पे। अब उसके बाद आपके एडिशनल टीचर्स, तो एक गांव में फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे हल्के के अंदर है, वहाँ पे 100 बच्चे हैं और 13 टीचर हैं। तो STR अंडर 10। साथ ही एक और गाँव में स्कूल है, वहाँ पे 300 बच्चे हैं। अच्छा। और 3 टीचर हैं।
तो वहाँ से 5 टीचर्स उठाएं और यहाँ पे 5 पूरे करें। सो रैशनलाइजेशन से हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 30,000 के करीब टीचर्स शॉर्टेज एड्रेस हो जाएगा। सो 1,24,000 से टीचर्स शॉर्टेज 15,000 लाने में 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा। इट वाज जस्ट द पॉलिसी, और रिजल्ट्स फिनोमिनल इस वजह से आ रहे हैं कि 2 महीने पहले जो स्कूल्स आउटसोर्स किए गए 5600 स्कूल्स, उनमें एनरोलमेंट थी 2.5 लाख। और आपको पता है कि 5% एनरोलमेंट बढ़ाना पर एनम टारगेट होता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूल्स की एनरोलमेंट 4.5 लाख कर दी है 2 महीने में। अच्छा। क्योंकि उस गांव के बच्चे को स्कूल मिला। तो हो ये रहा है कि सिकंदर स्कूल नहीं चला रहा, उसकी जो भी रीजंस हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हमने वहाँ पे अली को स्कूल दे दिया। अली भी उस गांव का रहने वाला है, उसने भी मास्टर्स किया हुआ है, वो भी जॉब हंटिंग कर रहा था, वो भी यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। जब अली को मौका दिया तो उसने स्कूल रिफॉर्म कर दिया। अब 3 यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर 3 पार्टनर्स की कैटेगरी है। खानेवाल के स्कूल की एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ओकाड़ा के 53D की स्कूल्स, कई मल्टीपल एग्जांपल्स ऐसी। उन 3 नौजवानों ने मिलकर अप्लाई किया, उन्हें गांव का स्कूल मिल गया। अब अगर उन्होंने 200 बच्चे इनरोल किए तो गवर्नमेंट क्लोज टू 3.5-4 लाख रुपए देगी। 300 बच्चे इनरोल किए तो 5.5 लाख, 400 किए तो एक तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मसला आपका ऑटो एड्रेस हो रहा है। दूसरा, उन स्कूल्स के अंदर जहाँ पे टीचर्स 1 थे 0 थे, वहाँ 9 टीचर्स अवेलेबल हैं। तीसरा, इनरोलमेंट बढ़ गई। चौथा, रिटेंशन। 5वां सबसे बड़ा रिफॉर्म कि ये जो 13-14 हज़ार स्कूल्स हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जो फेज 2 चल रहा है, इन स्कूल्स को हमने डायरेक्टली एलिमेंट्री कर दिया। अच्छा। सो ये सारे अपग्रेड भी हो गए 8वीं तक। एक्सेस टू एजुकेशन का मसला भी हल कर दिया। इनमें एडटेक स्कूल्स भी ले आए, डिस्टेंट लर्निंग भी ले आए, और फिर हम नून अकेडमी और 2-3 और एडटेक पार्टनर्स के साथ मिलके हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए स्कूल्स जहाँ हैं नहीं। अच्छा राना साहब, ये भी बड़ा इशू है कि स्कूल्स कम है, जिधर ज़रूरत है उधर कैसे बनाएंगे? सर, ये अगला प्रॉब्लम है। देखें, अगस्त 1500 के करीब ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं पंजाब में जिनमें हाई स्कूल नहीं है गर्ल्स के, और ऐसी भी हैं जहाँ पे एक यूनियन काउंसिल में 5-5। हाँ। तो इसका भी हाल अब आपने ये देखना है कि आप एक स्कूल का स्ट्रक्चर बनाने में कई साल लगा रहे थे, फिर आप उस स्कूल की SNE नहीं मिल रही। 800 के करीब इमारतें ऐसी हैं जो बन चुकी हैं, उनकी SNE नहीं मिल रही थी। बन कैसे रही? एक कमरा 50 लाख का। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हूँ, कमरा बनता है गांव में, हमें पता है उसी स्पेसिफिकेशन का 10-11 लाख का। मैंने कहा कि मेरे पास इंजीनियरिंग विंग नहीं है। मैंने राय साहब आपसे रिक्वेस्ट की कि आपके पास इंजीनियरिंग विंग है, लेट्स से यू द अदर डिपार्टमेंट, आप आके कमरा बना दें। आपने मुझे कहा कि मैं तो बनाऊंगा 50 लाख का, ठीक है, वेयरएज़ बनता था 11 लाख का, और मैंने भी कह दिया बना दें। दुनिया में कहाँ होते। सो थ्रू द न्यू स्कूल मैनेजमेंट पॉलिसी रिफॉर्म नाउ, उस गांव का कमरा, और हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं चाहिए होती, 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे, वो उसी गांव से बनेंगे। थर्ड पार्टी वैलिडेशन है, वो चेक करेगी, ठीक है, हम चेक करेंगे। गांव का मजदूरी, गांव का मजदूर, गांव की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, और यंग लोगों को उसमें हमने एंगेज कर दिया, एक फीमेल एक मेल अंडर 35, जिन्हें पता हो कि चेक कैसे साइन करना है, और उसके अगेंस्ट प्रोग्रेस थर्ड पार्टी। सो बना रहे आप हैं, हेडमास्टर मैं हूँ, मॉनिटर कासिम कर रहा है। अच्छा। तो अब वो कमरा जो 50 लाख का था वो 11 लाख में बनना शुरू हो गया। तो इससे हम 4 गुना ज़्यादा रूम्स बना सकते हैं। ये रिफॉर्म हमने कर दिए। टीचर्स शॉर्टेज आपको बताया बगैर पैसों के कैसे एड्रेस कर दिए। डेटा क्लिनजिंग पहली दफ़ा तारीख में की है, उससे बड़ा पिलर COs और DOs और डेप्यूटीज़। तो कितनी आगे पास मिसालें हैं कि सिफारिश आई, रिश्वत आई, प्रेशर आया, ब्लैकमेलिंग आई, कोई भी चीज़ आई तो आपने लगा दी है CO या हटा। ज़मीन तो पहले ही दे रहे हैं। मेरे गांव है जोगी कोट, उधर की ज़मीन जो है वो नाम हुई है गवर्नमेंट की, और स्कूल 3-4 साल से उधर अभी तक तो नहीं बना। तो आगे किस तरह से देख रहे हैं आप? ये भी कहते हैं बार बार कि 5 साल बाद जो तालीमी निज़ाम है वो मसाली हो। 5 साल बाद नहीं सर, मैं ये समझता हूँ। देखिए, अगर आप पिछले 9 महीनों का सफ़र देखें, तो जस्ट इन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मैं नंबर आपको बताता हूँ कि जिन स्कूल्स में चीफ मिनिस्टर ने न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिन 3 अजला में शुरू किया, उन 3 अजला में करीबन, आज मैंने स्टैट्स चेक की, और 4 दफ़ा उसे काउंटर वेरीफाई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अलहदा, नादरा अलहदा, हम अलहदा, और फिर कम्युनिटी अलहदा। सो रैंडमली वॉलंटियर्स हैं कम्युनिटी से जो स्कूल में जाते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, बाकी स्कूलों में आप जा रहे हैं तो गो स्टूडेंट्स थे, लिखे 500 हुए, मौके पे 300 हैं। वहाँ पे इट हैज़ बिकम अदरवाइज। बच्चे 50 एनरोल्ड थे, मौके पे 75 हो गया, बिकॉज न्यूट्रिशन मिल रही है। अटेंडेंस 60 से 90s में चली गई। 65,000 नए बच्चे इनरोल हुए पिछले 3 महीने में SMB पे। तो अगर आप एक एवरेज लगाएं कि 25 से 30 हज़ार बच्चा एक ज़िले में इनरोल हो रहा है, एक इनिशिएटिव से करीबन 10-15 लाख बच्चे बनते हैं।
इसी तरह आउटसोर्स जो स्कूल्स की हैं, अगर 5,000 स्कूलों में हमने 2 लाख बच्चा बढ़ा लिए तो 50,000 स्कूलों का मतलब है 2 मिलियन। अच्छा, सो इन 2 इनिशिएटिव से आप करीबन 3 मिलियन बच्चों को, वो 6-7 मिलियन है, 8 मिलियन है, ये डिबेट रहने देते हैं, बिकॉज हर किसी के अपने फिगर्स हैं। तो अगर आप इन 2 रिफॉर्म से करीबन 40% आउट ऑफ स्कूल बच्चे वापस ले आए, फिर रह गया आपका एक्सेस का इशू, उसे इंक्रीज करने के लिए स्कूटीज। अब इस तरह आपने कहा कि आपने अपनी लैंड डोनेट कर दी गवर्नमेंट को, बट ये भी तो असेस करना ज़रूरी है कि स्कूल की कहाँ ज़रूरत है। अच्छा राणा साहब, सब मिलकर चलेंगे फिर ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। गवर्नर पंजाब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं बाप? मेरे तो अच्छे हैं जी। मैं समझता हूँ कि उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, और मैं मुलाकात भी आपकी हुई? जी, मैं जब उन्हें मिलने गया तो आई वाज वेरी अमेज्ड कि उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी, और जब उन्होंने भी यही सवाल की कि स्कूल क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो, जो तो मैंने उन्हें दसिया कि सर प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। अच्छा, सरकारी स्कूल ने 80 पर चाइल्ड सब्सिडी दे रहे हैं, 80 किताबां दे रहे हैं, साड़ी मलकीयत है, साढ़े अफसरान ने चेक करना है। असी सिर्फ अली तो बदल के आलिया नूं दिता है, क्योंकि अली 20 साल तो सानू चक्कर दे रहे सी, बच्चे 50 ही सी। अली दे उत्थे हुंदे आ उस पिंड दे विच कई स्कूल ऐसे बन गए जिन्हां दी तादाद 1000 ते पहुंच गई। अली ने क्यों नहीं पहुंचाई? आलिया बेहतर करेगी, और आलिया बेहतर करेगी, और आलिया बेहतर कर रही है। राणा सिकंदर यार साहब की बात आपने सुनी, एजुकेशन के हवाले से बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। अब हम भी दुआगो हैं कि जो तालीमी निज़ाम है पंजाब का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, वो बेहतरी की तरफ जाए। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। रब रख। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।